विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, विरासत और संवैधानिक अधिकारों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता का संयोजन कांग्रेस जिला प्रवक्ता सह महासचिव त्रिशानू राय ने किया। वहीं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीनबंधु बोयपाई और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रंजन बोयपाई ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दीनबंधु बोयपाई ने विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आदिवासी समाज को शुभकामना नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री की ओर से शुभकामना संदेश नहीं आने को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने भाजपा के 25 आदिवासी सांसदों में से 20 सांसदों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामना नहीं देने का आरोप लगाया। दीनबंधु बोयपाई ने कहा कि भाजपा को चुनाव के समय आदिवासी समाज की याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद आदिवासी समाज के अधिकार और समस्याएं राजनीतिक विमर्श से दूर हो जाती हैं। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष रंजन बोयपाई ने कहा कि आदिवासी समाज झारखंड की पहचान और संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, वन अधिकार, शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान सुरेश सावैया, त्रिशानू राय, अविनाश कोढ़ा और सीताराम गोप समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस ने जहां आदिवासी समाज के अधिकारों और मुद्दों को उठाया, वहीं भाजपा नेतृत्व पर शुभकामना संदेश को लेकर सवाल खड़े किए। अब इस राजनीतिक बयानबाजी पर भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना अहम होगा। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। विश्व आदिवासी दिवस, जहां पूरा विश्व जो है इस दिवस को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा थी, विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, लेकिन भाजपा नेतृत्व इस दिवस पर चुप क्यों रही? यह सवाल मेरी नहीं है, बल्कि यह सवाल कर रही है कांग्रेस। मैं बता दूं कि आज चाईबासा के कांग्रेस भवन में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीनबंधु बोयपाई के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वाला, उसके अस्तित्व की रक्षा करने वाला आदिवासी को भूल गया है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वोट में ही से याद आती है। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस प्रेस वार्ता पे और जानेंगे कि क्या बता रहे हैं दीनबंधु बोयपाई और जिला अध्यक्ष रंजन बोयपाई। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। हाँ, जब लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शक को थोड़ा साझा कीजिए। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो काफ़ी गंभीर विषय है। जैसे कि अभी इतना बड़ा हम सभी आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस था, जिसमें समस्त आदिवासी समाज के लोगों ने भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में भी इस दिवस को लेकर के लोग काफ़ी धूमधाम से मनाए और अपने अधिकार और उनके जो अधिकार संरक्षित किए गए हैं उनको लेकर के, और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों को लेकर हम इस पे संजीदा हैं और इसको लेकर के जो पूरे विश्व आदिवासी दिवस आज आदिवासी समाज के लोग इसी को लेकर काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि इस देश की जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हैं, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदिवासियों को ने वोट चाहिए, पर आदिवासियों के जो उनके दिवस के रूप में उन्हें बधाई देना उन्हें पसंद नहीं है। और हमारी इस देश की महामहिम जो हमारी समाज से आती हैं, हमारे राष्ट्रपति, आज उन्होंने हमारे समाज को विश्व आदिवासी दिवस के दिन में बधाई संदेश प्रेषित नहीं किया। इसके हम आदिवासी समाज में और हम सबों को काफ़ी तकलीफ़ है। क्या कारण है कि आप अपने आदिवासी समाज को बधाई देना तक उचित नहीं समझ रहे हैं? वो तो छोड़िए,
जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग, जो आदिवासी वोट से जीतकर अपने समाज के लोगों का वोट लेकर आज वो भी अपने समाज के लोगों को भूल चुके हैं। तो भाजपा जहां आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग करती है, ये उनके अधिकारों का हनन करती है। आज आप आदिवासियों को सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं, बल्कि हमारी कांग्रेस जो पार्टी है वो आदिवासियों की सच्ची हितैषी है। आज इसीलिए आप देखिएगा, आज़ादी के बाद अब तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासियों के संरक्षण में, उसके अधिकारों के लिए, जल जंगल ज़मीन उनकी रक्षा के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के कानून बनाए हैं, जिसका लाभ लेते हुए आज हमारे आदिवासी समाज ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आज तरक्की की है। रंजन जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरह से कहा जाए, भाजपा शुरू से ही चीज़ों का नाम बदलने में माहिर है। अब जैसे आदिवासी है तो आदिवासी को वनवासी कह दिए, आगे चल के वनवानुस बना देंगे। तो इस तरीके का जो उनका कार्य है वो चलते ही रहेगा। लेकिन ये सवाल ये है कि आप आदिवासियों का वोट आपको चाहिए, लेकिन आदिवासियों के हित की रक्षा आपसे होती नहीं है। आज देश के प्रधान आप हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको कम से कम इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक बधाई संदेश तो प्रेषित कर सकते थे। आपको देना नहीं है, सिर्फ लेना है। आप नहीं चाहते कि आदिवासियों का अस्तित्व बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी जल जंगल की रक्षा में रहते हैं। वैसे जगहों पे खासकर जहाँ पे माइंस है, मिनरल है, तो वो चाहते हैं कि आदिवासियों का, जैसे अभी अंडमान में जंगल वो कटवा रहे हैं इधर, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। जबकि कांग्रेस वहीं पर आज़ादी के पहले से ही आदिवासियों के विषय पर काफ़ी कार्य करती आ रही है। आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, इसमें भी आदिवासियों को किस तरीके से उनका मेटेरियलिस्टिक चेंज या इकोनॉमिकल चेंज को लेके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, आदिवासियों का सीट आरक्षित किए हैं, ताकि आदिवासी अपने आप में उस कैपेसिटी को जनरेट कर सके जो मेन स्ट्रीम में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए बहुत ही दुखद बात है। ना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के बारे में सोचा है, ना ही उनको आदिवासी दिवस पर बधाई दी है, ना ही इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जो कि खुद आदिवासी है और बावजूद उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो ये हमारे लिए दुख का विषय है। हम इस बात को लेकर नाराज़गी व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आदिवासियों का कल्याण हो।